नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री की जिस देश ने भारत के ऊपर कई साल राज किया, लेकिन आज उस देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करता है। भारत के एक धार्मिक गुरु मुरारी बापू के सामने खड़े होकर इस बात के लिए शुक्रगुजार होता है कि मैं हिंदू हूं। आज बात करेंगे हिंदू शेर देवकीनंदन ठाकुर के बारे में। किस तरीके से देवकीनंदन ठाकुर जी ने ऐसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं बात कर रही हूं एमके स्टालिन के बेटे जैसे धूर्त नेताओं के बारे में, जो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी के लिए सनातन पर बयान देते हैं और उन्हें जी न्यूज चैनल के माध्यम से चैलेंज किया है कि यदि आप में हिम्मत हो तो कुरान के बारे में बोल के दिखाओ, यदि आप में हिम्मत हो तो पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बोल के दिखाओ। और तमाम तरीके की बातें देवकीनंदन ठाकुर जी ने जी न्यूज के मंच से करी हैं, जिसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। आज बात करेंगे इन्हीं दो शेरों के बारे में और आपको बताएंगे किस तरीके से विदेशी मूल में पैदा होकर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले ऋषि सुनक, वहीं दूसरी तरफ भारत में पैदा होते हैं, भारत में रहते हैं और भारत के सबसे प्राचीन धर्म और संस्कृति को गाली देते हैं भारत के तमाम ऐसे नेता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो एक सनातनी होने के नाते आपकी पूरी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी से। दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर जो आज एक जाना माना नाम है, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर जी, ये दो ऐसे नाम हैं जो केवल आज सनातन के लिए आवाज उठाते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नाम हमारे सामने नहीं है जो अपने धर्म के लिए बोलता हो। और आज एक बार फिर देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन के प्रति अपना समर्पण सभी को दिखाया है। आज देवकीनंदन ठाकुर ने जवाब दिया है एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को, जिसने सनातन को साफ करने की बात कही है, जिसने सनातन को बीमारी बताया है, जिसने कहा है कि सनातन धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह फैलने वाली बीमारी है, जिसे लेकर देवकीनंदन ठाकुर जी ने सवाल उठाया है और कहा है कि ये ऐसे नेता है जिन्हें बच्चा भी नहीं जानता, लेकिन थोड़ी बहुत पब्लिसिटी के लिए, अपना नाम बढ़वाने के लिए ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा, एक ऐसा नेता जो पहले आवाज उठाता है रामचरितमानस के ऊपर, उसे जलाने की बात करता है और फिर कहता है कि सनातन धर्म है ही नहीं, रामायण घटना कभी हुई ही नहीं, श्री रामचंद्र जी थे ही नहीं, यानी कि हमारे भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए, ये बताने के लिए कि भैया हम भी हैं, हम भी राजनीति में हैं, हमें भी थोड़ा अटेंशन मिले पब्लिक का, हमें भी थोड़ा बहुत पैसा मिले, फेम मिले, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर जी ने चैलेंज किया, एक बहुत बड़ा शब्द बोला, मैं आपको बता रही हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी ने चैनल के माध्यम से कहा कि यदि थोड़ा बहुत पौरुष तुम में बाकी है, यानी कि साफ साफ कह रहे हैं कि यदि मर्द हो, मर्दानगी है, तो कुरान पर बोल के दिखाओ। यदि सच में अपनी मां का दूध पिया है तो पैगंबर मोहम्मद पर बोल के दिखाओ, किसी अन्य धर्म पर बोल के दिखाओ। देवकीनंदन ठाकुर जी ने आने वाले कल की तस्वीर साफ कर दी कि यदि आप किसी और धर्म के बारे में बोलेंगे तो आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप किसी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, चाहे प्रधानमंत्री के बेटे हैं या अपने आप में बड़े डीसी हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे यदि आपने किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया तो। इसी के साथ साथ देवकीनंदन ठाकुर जी ने आवाज उठाने को कहा उन सभी हिंदुओं को जो घर में बैठे बैठे केवल यज्ञ करते हैं, घंटी हिलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, 3-4 मंत्र पढ़ लिए, हो गया आपका हिंदुत्व का जो भी होना था। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा 5 साल और ऐसे यज्ञ कर लीजिए, आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, सनातन कहां गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन आज देवकीनंदन ठाकुर जी ने कह दिया जी न्यूज के माध्यम से कि हम हिंसा के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप कोई नेता हैं, मंत्री हैं, जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आप कोई भी है, लेकिन आप सनातन के लिए बोलिए,
आप सनातन के लिए आवाज उठाइए, घर में चुपचाप हवन पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा। ये आज की तस्वीर है और ये आज के बयान है देवकीनंदन ठाकुर जी के। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन के बेटे, जिनके पूर्वज कभी हिंदू रहे होंगे, लोगों ने धर्मांतरण करवा दिया, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन बाप दाता इनके पूर्वज हिंदू ही हैं। लेकिन आज ये हिंदुत्व को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को बीमारियों से कंपेयर कर रहे हैं, जो बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के मुख्यमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, मैं बात कर रही हूं ऋषि सुनक की, जो खड़े होकर मंच से 15 अगस्त 2023 को कहते हैं कि मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है मैं सनातन को मानता हूं, मुझे गर्व है मैं अपने कार्य करने की टेबल पर गणेश भगवान की तस्वीर रखता हूं, मुझे गर्व है मैं मुरारी बापू की कथा में आया हूं, मुझे गर्व है कि भारत की स्वतंत्रता दिवस पर मैंने झंडा फहराया है। ये वो ऋषि सुनक हैं जो अपने जन्मदिन पर गौशाला जाते हैं, जहां के लोग, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूके के लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ये इनकी निजी राय, निजी सोच है, लेकिन भारत के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें शर्म आती है अपना नाम भगवान के नाम पर भी बताने में, जो अपना नाम रॉकी, सैंडी, जाने क्या क्या रख लेते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है हमारा नाम ओल्ड फैशन का है। और एक वो ऋषि सुनक है जो कितने साल पहले उनके पूर्वज भारत छोड़ के आ गए हैं, लेकिन फिर भी वे भारत से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, प्रत्येक सनातन भाई तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि सभी के लिए इस वीडियो को देखना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार।